हेलो चेंज मेकर्स। तो आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं एक और अपॉर्चुनिटी। तो हम लोगों ने एक सीरीज की शुरुआत किया है जिसमें जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ जो डिफरेंट रिक्रूटमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से छोटे छोटे रिक्रूटमेंट निकलते हैं, एक दो पोजीशन, तीन चार पोजीशन, कंसल्टेंट, अलग अलग यंग प्रोफेशनल, अदर देन द फेलोशिप्स, प्रोग्राम के कंसल्टेंट, एसोसिएट्स वगैरह के। तो इस पूरे सीरीज में हम लोग छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो जनरली बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर या अलग वेबसाइट्स पे आ नहीं पाते, ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे हम लोग। और वो है देश के मेंटर्स के लिए कुछ टीममेट को रिक्रूट करना है। सो डीसीपीसीआर आप जानते होंगे, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये दिल्ली गवर्नमेंट का बॉडी है और इसमें ये जो एक नया इनिशिएटिव है देश के मेंटर, इंडिया का सबसे बड़ा मेंटरशिप प्रोग्राम है जहाँ पे मेंटर्स मेंटीज यानी स्टूडेंट्स को उनके 11th और 12th में मेंटरिंग करते हैं और आगे के अपॉर्चुनिटीज के बारे में, आगे वो कैसे और ग्रो कर सकते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। तो इस टीम के लिए डीसीपीसीआर ने एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है। आप बहुत छोटा ही शॉर्ट रखेंगे वीडियो, क्विकली इसको समझते हैं। डीसीपीसीआर के बारे में हम जानते ही हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो देश के मेंटर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में एक टीम है और उसमें मोस्टली कुछ पोजीशंस है जिनके लिए प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट कर रहे हैं पोजीशंस। एक वीडियो एडिटर, एक इन्हें कंटेंट डेवलपर चाहिए और एक मल्टीमीडिया डिजाइनर चाहिए। ये फॉर्म है, बट फॉर्म से पहले डेडलाइन समझ लेते हैं। तो डेडलाइन 10 अक्टूबर है, 10/10/2022, 12 बजे से पहले आपको अप्लाई कर देना है। सो वीडियो एडिटर का क्वालिफिकेशन जो है वो है बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट एरिया। सो रिलेवेंट एरिया विल बी लाइक मल्टीमीडिया, मीडिया स्टडी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, वीडियो एडिटिंग, एनीथिंग जो होगा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी फील्ड में। 1 साल का मिनिमम आपका फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस हो ग्रेजुएशन के बाद, मतलब वीडियो एडिटिंग का 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आता है, आपको एडोब एडिटर पर या आपको फिल्मोरा पे या फिर कैनवा पर ऑनलाइन अगर आपको आता है तो यू कैन अप्लाई। 35,000 पर मंथ का कंसोलिडेटेड आपका रेम्युनरेशन होगा। अदर देन दैट कंटेंट डेवलपर एक चाहिए। आपने कंटेंट डेवलपर के लिए ग्रेजुएट किया होना चाहिए मास मीडिया कम्युनिकेशन में, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो मीडिया में, मास मीडिया कम्युनिकेशन में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 55% मार्क है, उससे ऊपर होना चाहिए। 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। अब 50,000 पर मंथ का इसका कंसोलिडेटेड आपका स्टाइपेंड यानी सैलरी एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि फेलोशिप नहीं तो स्टाइपेंड नहीं, सैलरी 50,000 पर मंथ का आपका रहेगा। देन इनको चाहिए मल्टीमीडिया डिजाइनर। तो बैचलर डिग्री आपका डिजाइन में या फिर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए में किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या फिर अगर आपने डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका हो ग्रेजुएशन के बाद। 50,000 पर मंथ का स्टाइपेंड यानी सैलरी इसमें भी है। तो ये 3 पोजीशंस हैं डीसीपीसीआर के, और इस तरह के कुछ और अपॉर्चुनिटीज होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और इन सबसे आते हैं। हम लोग उनको लगातार निकालते रहेंगे। एक और पोजीशन हाँ, मल्टीमीडिया डिजाइनर का ये हो गया थर्ड। अब क्या है, मैक्सिमम एज जो होना चाहिए वो 35 ईयर्स से पहले का होना चाहिए किसी का भी। कैंडिडेट्स जो भी ऊपर वर्क एक्सपीरियंस फुल टाइम जो लिख रहे हैं या वॉलंटरी लिख रहे हैं, उनका डेट क्लियरली मेंशन करें। तो अब हम लोग देख लेते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा। तो वीडियो एडिटर का रोल रहेगा कि आपको एंड टू एंड ओनरशिप वीडियो एडिटिंग की लेना पड़ेगा। तो मेंटर्स के साथ, प्रोजेक्ट टीम के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ बातचीत करके वीडियोस लेना, उसमें से स्पेशल इफेक्ट के साथ, एनिमेशन के साथ, फोटोज ऑडियो लगा के एक वीडियो क्रिएट करना, स्टडी प्रोजेक्ट क्रिएट करना, कॉन्सेप्चुअलाइज करना वीडियो को, और अल्टीमेटली मीडिया को आप क्रिएट करोगे। सो ये डिजायरेबल्स है, मीन्स कि आपको ये चीज आना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में अगर आपने काम किया है तो भी चलेगा। डेमोन्स्ट्रेशन आपका होना चाहिए, कुछ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट लीडरशिप लेवल पे, अच्छा वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए। एडोब क्रिएटिव सूट आपको आए, फोटोशॉप आए, इलस्ट्रेटर आए, कोरल वीडियो स्टूडियो अगर आपको आता है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। कंटेंट डेवलपर के लिए आपको प्रोजेक्ट टीम के साथ कोलैबोरेट करके इंटायर एंड टू एंड कंटेंट डेवलप करना है। सो आपको डिजाइन, डेवलप और पब्लिश कंटेंट,
मैसेजेस सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि आपको पब्लिश करना है तो वो भी रखना पड़ेगा। डिटेल में ये मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हो। डिजायरेबल्स इसमें क्या है, आपका राइटिंग, क्यूरेटिंग एंड एडिटिंग कंटेंट आपका आ जाए एक्यूरेसी, क्लैरिटी और यूजेबिलिटी के हिसाब से। कुछ पहले का आपका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंटेंट को सिंप्लीफाई करने का यूजर्स के साथ, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीमीडिया क्रिएशन, डिजाइन, वेब पेजेस, ब्रोशर, लोगो, साइन, बुक्स, मैगजीन वगैरह, ये सब आपको डिजाइन करने पड़ेंगे मल्टीमीडिया डिजाइनर के बाद। सो अल्टीमेटली अगर हम बोले कि इसका जो लेंथ है 6 मंथ है, और अनदर 6 मंथ आपका बढ़ सकता है आपके परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट की कंटिन्यूएशन के आधार पर। सैलरी के अलावा आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, और उसके साथ साथ जो आपका कमीशन से अप्रूव होगा, सारे कैंडिडेट को जो भी डीसीपीसीआर का रेगुलेटरी है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत सिंपल, इसमें आप ईमेल आईडी, डिटेल वगैरह और फ़ोन नंबर और ये गाइडलाइन के साथ आप यूज कर दो। फिर आपका किस आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट। आप वीडियो एडिटर के लिए कर रहे हो, कंटेंट एडिटर के लिए कर रहे हो, या मल्टीमीडिया डिजाइनर के लिए कर रहे हो आप, तो उसमें आपको टिक करना है और उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक। मैं यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, और हम लोग इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें एप्लीकेशन में क्या है। तो ईमेल आईडी में आपको अपना जो भी आपका वर्किंग ईमेल आईडी है वो डालना है। मैं फॉर एन एग्जांपल के लिए कैसे ही डाल दिया है, ABC कुछ करके। ईमेल आईडी अगेन इनको चाहिए, तो ठीक है हम लोग और एक और डमी ईमेल आईडी डाल देते हैं। देन नेक्स्ट, अगर मैंने कंटेंट डेवलपर के लिए जैसे मैंने अप्लाई किया है, आप सिमिलर किसी और के लिए भी, तो ये पूछ रहे हैं आपका बैचलर डिजाइन, मतलब जो इनका क्वालिफिकेशन है वो है कि नहीं। आप यस करोगे तो आप नेक्स्ट जाओगे, क्या क्या कौन सा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कहाँ से आपने किया है। तो अगर मैं डमी भरना चाहूँ तो सिमिलरली कुछ भी है, जो आपका कोर्स डिटेल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपने वो कब कंप्लीट किया है, मतलब डिग्री आपका स्टार्ट कब हुआ और डिग्री आपका एंड कब हुआ, ठीक। अगर आप परसुइंग है तो भी आप एक एंड डेट लेके चल सकते हैं, मतलब आप अगर आपका डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ज्वाइन करने से पहले आपका डिग्री कंप्लीट होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो लेट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आगे अगर हम लोग चलेंगे, तो अगर आपका मास्टर्स डिग्री जो है, ठीक है, या फिर डिप्लोमा है, उसको आप इसमें भरोगे, ठीक। अगेन एंड डेट और वो आपका स्टार्टिंग डेट, तो मैं यहाँ पे डमी आपको एक ऐसे ही भर देता हूँ। तो एजुकेशनल डिटेल्स आपको डालना है, एजुकेशन डिटेल्स के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल्स आएगा। तो अगर हम नेक्स्ट में बढ़ेंगे तो अब इसमें वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक। हाउ मेनी ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, तो मैं सपोज दैट मैंने 1 2 फॉर एन एग्जांपल मैंने डाल दिया। आपका जो भी हो एम्प्लॉयर का नाम आप दोगे, उसमें आपका डिजिग्नेशन क्या था, देन ये फुल टाइम था, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका क्या था। रिस्पॉन्सिबिलिटी में ध्यान रखना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने मांगी है उससे रिलेटेड अगर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे तो वैसे ही आपको रखना है। एम्प्लॉयर टू ऑप्शनल है, मतलब अगर आप 3 4 जितने भी एम्प्लॉयर हैं आपके, वो आप यहाँ पे भर दोगे, ठीक। देन आपके जो वर्क डिटेल है उसके बाद आपका कुछ एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। पहला है कि आपका कुछ चेंजेस आपने डेली एजुकेशन के सिस्टम में पिछले 5 साल में ऑब्जर्व किए हो, ठीक। जाहिर सी बात है कि ये अगर आपका डेली एजुकेशन में जो बदलाव आए हैं, ठीक। देश के मेंटर के लास्ट में अगर आप देखोगे ना, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्कूल मैनेजमेंट चुनौतियों, जो इन्होंने जो नए नए इनिशिएटिव लिए हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ के, और आप एक ब्रीफ बनाओगे 500 वर्ड्स में कि आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आए हैं। दूसरा है कि देश के मेंटर्स के साथ ये देश के मेंटर प्रोग्राम आपको अपील क्यों करता है, ठीक, और आप क्या वैल्यू ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक इसमें 500 वर्ड्स मांग रहे हैं, इसमें भी 500 वर्ड्स मांग रहे हैं, तो इसमें वो लिखना पड़ेगा। आगे कुछ नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हम जस्ट अज्यूमिंग के रेफरेंसेस मांग सकते हैं, देन आपको इसको सही आपका CV मांग सकते हैं, आपको सबमिट करना है। तो आई थिंक ये पोजीशंस अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप इसको अप्लाई करिए। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री और इस तरह के एक एक दो दो चार चार ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, क्या हमें लाते रहना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो हम लोग रेगुलर छोटे छोटे वीडियोज़ में इनको लाते रहेंगे आपके बीच में। और जो लोग फेलोशिप के सेकेंड ईयर में है या फिर जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है 1 2 साल का, वो लोग इसमें अप्लाई करके और यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। अदर देन दैट, गांधी फेलोशिप का एप्लीकेशन शुरू हो गया आज से, आप अप्लाई कर सकते हो। डिटेल वीडियो इस चैनल पर पड़े हुए हैं, हम लोग मेंटरशिप भी करेंगे,
अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ फेलोशिप्स अभी बाकी हैं, जैसे करुणा फेलोशिप है, करुणा कन्या कोटक कन्या स्कॉलरशिप। अगर किसी बच्ची को आप जानते हो जो 12th में पढ़ती है और आगे बढ़ना है, उसको दे सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं। कुछ फेलोशिप बाकी हैं, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और भी वीडियोज इस पर रेगुलर हम लोग लाते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ ग्रुप्स में जुड़ने के लिए। किसी दूसरे के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए जिसके लिए आपको लगता है कि अगर आप रिलेवेंट नहीं है तो किसी दूसरे के साथ आप शेयर करके वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक, इसका मेल, इस डॉक्यूमेंट का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप इसमें अप्लाई करिए और अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा हेल्प का तो डू रीच आउट टू अस, स्टेप एड की टीम आपको मदद करेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।